प्रॉपर्टी टैक्स जो फिलहाल मीरा भाईंदर वासियों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। मैं नीला सोन्स आपके समक्ष अपना कर्तव्य समझते हुए लेकर आ रही हूँ तथ्य व विश्लेषण के साथ आपका पक्ष। ये विषय केवल टैक्स का नहीं है, पारदर्शिता, नीति और आपके आर्थिक अधिकारों का है। आपको मैं बताना चाहूंगी कि हर महासभा पूर्व निर्धारित विषयों के साथ होती है और अधिकतर विषयों पर प्रशासन द्वारा जानकारी दी जाती है उस विषय से संबंधित, जिसके आधार पर जनप्रतिनिधि फैसला लेते हैं जनहित में। लेकिन इस महासभा में विषय क्रमांक 10 जो कि कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पर दी जाती है उसके कर संशोधन का था, लेकिन उसकी आड़ में नई प्रॉपर्टी पर नया कर लागू करने का फैसला लिया गया। इसलिए पहला सवाल उठता है कि अगर नियत सही है तो तरीका गलत क्यों, और अगर उद्देश्य सही है तो पारदर्शी प्रक्रिया क्यों नहीं। हम प्रॉपर्टी टैक्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि प्रॉपर्टी टैक्स से जो रेवेन्यू आता है वो पूरे मीरा भाईंदर के बजट का कितना प्रतिशत है, और वो है मात्र 10%। यानी 90% जो आय है महानगर पालिका की वो अनेक अलग माध्यमों से आती है। कि हम हमेशा एक सबसे आसान विकल्प की जनता पर भार डाल दो, ये एक आसान विकल्प हो सकता है लेकिन न्याय संगत विकल्प नहीं है। जैसा कि आप लोग सुन रहे होंगे कि 2018 से लेकर 2026 तक एक बार भी टैक्स नहीं बढ़ाया गया है और महानगर पालिका की टैक्स रेवेन्यू बहुत कम है। तो मैं आप लोगों को तथ्यों से रूबरू कराना चाहूंगी। 2018 में सर्वप्रथम टैक्स बढ़ाया गया और उसको प्रशासन ने ये हमें जानकारी दी कि हर 4 साल के बाद 5% कर की वृद्धि की जाएगी। उसी दौरान सेम रेंटल पार्टीज में भी इम्प्लीमेंट किया गया, पानी पुरवठा पे इम्प्लीमेंट किया गया और घन कचरा, इस प्रकार से 4 जगह पर टैक्स की वृद्धि की गई। कोविड काल के बाद 2023 और 24 में जो हमारे प्रशासन है 1 अप्रैल 2023 से उन्होंने रोड टैक्स लगाया 10% और उसके बाद 24 में लगा 10% वाटर टैक्स। सो इस प्रकार से टैक्स में वृद्धि लगातार हुई। 2017 से 2022 के बीच में जो हमारा प्रॉपर्टी टैक्स रेवेन्यू था वो अप्रोक्सीमेटली 100 से 110 करोड़ था। कोविड काल में डेफिनेटली वो कम हुआ और हम 80 करोड़ से भी कम आए, लेकिन आज 2023 से अभी तक हमारा जो प्रॉपर्टी टैक्स रेवेन्यू है वो अप्रोक्सीमेटली मोर देन 200 CR है, यानी ऑलमोस्ट डबल। अभी नई ठहराव में नई प्रॉपर्टीज के लिए क्या निर्णय लिया गया इसकी जानकारी मैं आपको देती हूँ। 1 अप्रैल 2026 से जितनी भी प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी टैक्स इम्प्लीमेंट होगा उन लोगों को पहले 240 का रेट था पर स्क्वायर फीट, अभी वो 4 रुपीज है। इसका मतलब 66% हाउस टैक्स में बढ़ोतरी होगी। अब कई लोगों का ये सोचना है अरे वो तो नए लोग हैं, वो तो नई घर खरीद रहे हैं, तो मैं इस पर आप लोगों को विश्लेषण देना चाहूंगी। सबसे पहले मीरा भाईंदर में आज एक बहुत बड़ा वर्ग है जो भाड़े पर रहता है और वो हमारे वोटर भी है और वो मीरा भाईंदर के वर्षों से रहवासी भी है। वो शायद अपना पहला फ्लैट खरीद रहे होंगे या पहला फ्लैट खरीदा होगा। अगर वो पोजीशन ले रहे हैं 1 अप्रैल के बाद तो उन्हें 66% प्रॉपर्टी टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। तो क्या वो हमारे रहवासियों के प्रति हमारा कर्तव्य नहीं बनता? दूसरी बात, मीरा भाईंदर शहर कई सालों पुराना बसा हुआ शहर है। यहाँ पर कई लोग कई वर्षों से रह रहे हैं और आज उनकी भी फैमिली में बच्चे हैं और भी लोग हैं जो अपना नया घर खरीद रहे होंगे। तो क्या उनके साथ 66% बढ़ाना उचित है? प्रशासनिक रूप से किसी के पास ये डेटा नहीं है कि मीरा भाईंदर वासी ज्यादा घर खरीदते हैं कि बाहर से जो आ रहे हैं वो लोग ज्यादा घर खरीदते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं क्या वो हमारे ऊपर बोझ है? जी नहीं। आज हमने एक बार नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के रूप में हमने कई बार बोला है कि मीरा भाईंदर में सबसे ज्यादा स्टैंप ड्यूटी भरने वाले लोग मीरा भाईंदर के रहवासी है। तो जब वो घर खरीदते हैं तो वो स्टैंप ड्यूटी से लेकर हर प्रकार के टैक्स भरते हैं। डेवलपमेंट चार्जेस से लेकर जो बिल्डर है वो हर प्रकार के टैक्सेस भरते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स मेंटेनेंस का काम करती है, बनाने का काम नहीं करती है। तो बनाने के लिए बिल्डर द्वारा और खुद नागरिक द्वारा जो घर खरीद रहा है वो टैक्स भरता है और उसी के कारण सबसे बड़ा रेवेन्यू एक बहुत बड़ा हिस्सा सरकार में जाता है, जिसके कारण हमारी सरकार द्वारा हमें करोड़ों रुपए का योगदान मीरा भाईंदर में अनेक डेवलपमेंट काम के लिए मिला है। तो हम जो लोग घर खरीद रहे हैं वो
हमारे मीरा भाईंदर के डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ी सहभागिता उनकी है। और मीरा भाईंदर अपनी भौगोलिक रचना के कारण लोगों की पहली पसंद है। अगर मुंबई के अलावा कोई पहला सोचता है तो मीरा भाईंदर, क्योंकि वो मुंबई से सटा हुआ शहर है। तो इस शहर के डेवलपमेंट में हर उस व्यक्ति का हाथ है जिन्होंने यहाँ पर घर खरीदा है, क्योंकि उन्होंने यहाँ एक बहुत बड़ा रेवेन्यू इन्वेस्टमेंट किया है, जिसके कारण ये डेवलपमेंट है। लेकिन इस तरीके से आज उसी पहलू को दिखाना जैसे वो हम पर लायबिलिटी है, जैसे हमें उनसे और ज्यादा टैक्स लेना चाहिए। आप भी एक सोसाइटी में रहते हैं, उस सोसाइटी के चेयरमैन अगर कल से ये लागू कर दे कि जितने लोग पहले से रहते हैं, जिन्होंने शायद कुछ लाखों में ये बिल्डिंग में घर खरीदा था, उन पर पुराना ही मेंटेनेंस लगेगा, लेकिन आज के बाद जो भी घर नया खरीदेगा वो करोड़ों का घर खरीद रहा है, तो उसके लिए एक अलग मेंटेनेंस लगेगा। तो क्या ये नियम में आता है? उससे आप एक नया मेंटेनेंस नहीं लागू कर सकते हैं, क्योंकि सभी को सेम सुविधाएं आप दे रहे हो। तो किसी भी कर के पीछे एक लॉजिक लगता है, एक कानूनी प्रक्रिया लगती है, एक कानूनी निर्देश लगता है। तो प्रशासन ने जब इस विषय के ऊपर कोई भी जानकारी नहीं दी, इसका मतलब आप एक नीति, एक पॉलिसी को लागू करने जा रहे हैं, और उस पॉलिसी के लिए खुद प्रशासन अभी तक तैयार नहीं है कि वो अपनी नीतियां आपको बता सके। आप देख सकते हैं कि बहुत ही इलॉजिकल और बहुत ही रॉन्ग जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है कि जो बाहर से आ रहे हैं वो हमारे लिए ना ही लायबिलिटी है और ना ही हमारे ऊपर बोझ है। वो मीरा भाईंदर के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान है। हमें उन्हें बहुत दिल से वेलकम करना चाहिए, क्योंकि वो रहवासी है और शायद कई प्रतिशत ज्यादा तो मीरा भाईंदर वासी ही घर खरीदते हैं। और हाँ, मुख्य विषय, सबसे मुख्य विषय है रीडेवलपमेंट। आज आप जानते हैं नया यूडीसीपीआर लागू हो गया है, जिसके कारण रीडेवलपमेंट को भी एक नई दिशा बनी है, जिसके कारण मीरा भाईंदर में अगर गगनचुंबी बिल्डिंगें बन रही है तो वो नई यूडीसीपीआर की देन है। और न्यू रीडेवलपमेंट की प्रक्रिया से कई सोसाइटियां गुजर रही है। आज जितने भी लोगों को पोजीशन मिलने वाला है या जो भी लोग रीडेवलपमेंट में आगे जाने वाले हैं, उन पर भी नया दर लागू होगा। वो इस भ्रम में ना रहे कि वो पुराना दर भरेंगे, क्योंकि जब पुरानी बिल्डिंग टूट गई और नई बिल्डिंग बनी तो फिर से नया सीसी और नया ओसी होगा, तो आप पर भी वही दर होगा। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप ही उस कर को भर रहे हैं। और सबसे मेन मुद्दा एक ही है कि ये पूरा फैसला एक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का, एक पॉलिसी के विषय में डिसीजन लेने का, जो ये पूरी प्रक्रिया है, ये पूरी प्रक्रिया ही ना ही पारदर्शी है और ना ही प्रशासनिक कानून और नियम के बद्ध में है। जैसे हम सोसाइटी बाय लॉ के अंतर्गत रूल्स रखते हैं, वैसे ही महानगर पालिका के में जो अधिनियम है उसके अंतर्गत ही सारे फैसले लिए जाते हैं। तो इस फैसले के खिलाफ मैंने तो विखंडन का प्रस्ताव रखा है, ताकि शायद आप लोगों को, जनता को न्याय मिल सके। और मेरा कर्तव्य जो मुझे लगता है, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में है, मैं पूरी कोशिश करूं। मैं आप लोगों से भी हाथ जोड़कर निवेदन करती हूं, अगर सभी तथ्य और विषय और हर पहलू आपको सही लग रहा है तो नीचे दिए हुए लिंक पर जरूर क्लिक करें और अपनी आवाज बुलंद करें। धन्यवाद। जनहित में नीला सोन्स की आवाज।